आज हम ना एक ऐसे ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जिसने ये दिखाया कि कैसे एक आवाज दुनिया के किसी भी कोने से उठकर करोड़ों लोगों की सोच का हिस्सा बन सकती है। बस चाहिए क्या? इरादों में क्लैरिटी, हिम्मत और कंसिस्टेंसी। जी हाँ, हम ध्रुव राठी के पूरे सफर को समझने वाले हैं। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मतलब जर्मनी में बैठा एक लड़का और उसकी आवाज पूरा देश सुन रहा है। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक आवाज पूरे देश की बातचीत का सेंटर बन गई? चलिए इस सफर की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो क्या ये सब रातों रात हो गया? मतलब क्या पहले दिन से ही लाखों में व्यूज आने लगे थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सालों का संघर्ष है, एक सोची समझी रणनीति है और एक बहुत लंबा सफर छिपा है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। उस पॉइंट से जहां से ये सब शुरू हुआ। एक ऐसी शुरुआत जो आज की तस्वीर से, आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल अलग थी। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 2014 के आसपास। तब चैनल का फ्लेवर ही कुछ और था। ट्रैवल वीडियोस, लाइफस्टाइल कंटेंट। मतलब कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं, कोई बड़ी फॉलोइंग भी नहीं थी। लेकिन फिर 2016 के आसपास एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोशल इश्यूज और करंट अफेयर्स पर बोलना शुरू किया। और सच कहूं तो यही वो पल था जिसने न सिर्फ इस चैनल की बल्कि शायद देश में डिजिटल कंटेंट की दिशा ही बदल दी। और ये जो बदलाव था ना, ये एक बहुत जरूरी एहसास का नतीजा था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि लोगों को मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आसान भाषा में समझना है। बस यही एक छोटी सी बात उनके ब्रांड की पहचान की नींव बन गई। ठीक है, ये एहसास तो हो गया, पर सिर्फ एक आइडिया से इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे बनता है? यहीं से शुरू होता है उनका वो मशहूर विश्वास का ब्लूप्रिंट, वो स्ट्रैटेजी जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी ना इन 5 पिलर्स पर टिकी थी। सबसे पहला था डीप रिसर्च, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं बल्कि घंटों की मेहनत वाला शोध। दूसरा, स्क्रिप्ट में क्लैरिटी, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी कहानी की तरह समझा देना। तीसरा, कंसिस्टेंसी, मतलब हफ्ते दर हफ्ते बिना रुके कंटेंट देना ताकि ऑडियंस जुड़ी रहे। चौथा, इंटरेस्टिंग टाइटल्स, जो क्लिकबेट नहीं होते पर मन में एक क्यूरियोसिटी जरूर जगाते हैं। और सबसे जरूरी 5वां पिलर, उनका शांत अंदाज, कोई चीख चिल्लाहट नहीं बल्कि फैक्ट्स के साथ आराम से अपनी बात रखना। और जानते, इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या निकला? वो सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर्स नहीं थे। सबसे बड़ी कमाई थी लोगों का विश्वास जीतना, जो किसी भी क्रिएटर के लिए उसकी सबसे कीमती दौलत होती है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब आप ऊपर जाते हैं तो तूफान भी आते हैं। सफलता के साथ साथ चुनौतियां और विवाद भी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे जैसे चैनल की पहुंच बढ़ी ना, वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती गईं। हर तरफ से आलोचना, बड़े लेवल पर ट्रोलिंग और पॉलिटिकल प्रेशर। सच कहूं तो ये वो दौर था जहां कई क्रिएटर्स टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और यहीं उनकी सबसे बड़ी ताकत दुनिया के सामने आई। जब उन पर इमोशनल अटैक हुए तो उन्होंने इमोशन से जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब दिया डेटा से, फैक्ट से और अपनी रिसर्च से। ये सिर्फ एक तरीका नहीं था दोस्तों, ये एक अनुशासन था, एक डिसिप्लिन जो उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं और जब आपका प्रभाव बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू में तो स्क्रिप्टिंग से लेकर रिसर्च और एडिटिंग तक सब कुछ ध्रुव राठी खुद ही करते थे, वन मैन आर्मी। लेकिन जैसे जैसे चैनल बड़ा हुआ, उन्होंने एक टीम बनाई, एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया। और इससे ना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पहले किसी स्किल में महारत हासिल करो और फिर उस काम को बड़ा करने के लिए एक सिस्टम बनाओ। आज लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े समुदाय का, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का प्रतीक है। और ये नंबर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब किसी एक इंसान की हर बात को लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और उस पर यकीन भी करते हैं, तो उस आवाज का असली वजन कितना होता है? जाहिर सी बात है, इतने बड़े प्रभाव के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हर एक वीडियो लाखों लोगों की सोच पर असर डालने की ताकत रखता है। मतलब जितनी बड़ी सफलता होती है उतनी ही बड़ी जवाबदेही भी होती है। तो इस पूरी यात्रा से हम सबके लिए सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? वो कौन सा फाइनल लेसन है जो हमें मिलता है? ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनकी पूरी कहानी का सार है। जरा उन शुरुआती दिनों के बारे में सोचिए, जब व्यूज नहीं आते थे, जब लोग मजाक उड़ाते थे, जब लगता था कि सब छोड़ दें।
असली सफलता उसी एक और वीडियो को बनाने के फैसले में छिपी थी। तो ध्रुव राठी की सफलता का असली ब्लूप्रिंट क्या है? असल में ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी। यानी लगातार काम करते रहना और अपनी सोच में बिल्कुल साफ रहना कि कोई क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि एक विरासत बनाता है। तो अंत में सवाल सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियों को देखने का नहीं है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम ये समझ पाए हैं कि ऐसी कहानी लिखने में असल में लगता क्या है। ये सफर हमें दिखाता है कि कहानी